नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 16 जून और आज का ये लेटेस्ट अपडेट्स का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो अपडेट ये है कि आपको जितना सरप्राइज़ हुआ मार्केट का मूव देख के, मुझे भी उतना ही सरप्राइज़ हुआ। सभी को एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे, जितना इजराइल और ईरान के बीच टेंशन जितना ज़्यादा बढ़ गया, सभी को यही उम्मीद था कि आज मार्केट में भी -1 या फिर -2% भी हो सकता है, बट हो गया उल्टा मार्केट, बल्कि ऊपर चल गया। ओके, मार्केट ऊपर चल गया। ओके, इसका रीज़न भी है, रीज़न समझेंगे तो एक जगह एक बार पहले देख लेते हैं कि तेज़ी आप देख सकते हैं निफ्टी में भी था। निफ्टी 50 मिड कैप्स, बैंक्स, स्मॉल कैप्स सब जगह तेज़ी था। ओके, चौतरफा जो तेज़ी कहते हैं ना, वो था। ओके, ऐसे समय पे था जबकि कोई को उम्मीद भी नहीं था। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न देखिए यही है कि अभी रिपोर्ट्स के जरिए एक्चुअली ये ऐसा समझ मतलब पता लग रहा है कि ईरान मतलब आप एक ना हिंट दे रहा है कि हाँ, हम डीएस्केलेशन चाहते हैं, मतलब हाँ, हम लड़ाई रोकना चाहते हैं। ओके, और बात करना चाहते हैं यूएस और इजराइल से। ओके, तो बस यही न्यूज़ आते ही ना मतलब मार्केट के लिए जो बोलिए आप पॉजिटिव न्यूज़ की तरह यही चीज़ काम किया। ओके, और जब ये अच्छा न्यूज़ आया, जब ये न्यूज़ आया, एक्चुअली न्यूज़ नहीं, अभी तो बस ये एक रिपोर्ट्स है। ओके, जब ये रिपोर्ट ऐसा आया कि ईरान शांति चाहता है, तो उसी के बाद जो है ऑयल प्राइसेस में थोड़ा गिरावट होने लगा। ओके, मैं आपको ऑयल प्राइस दिखा भी देता हूँ। हाँ, ये मैं रात को 10 बजे करीब वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये करीब उसके आधा एक घंटा पहले का है। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 3.5-4% का गिरावट आज देखा गया क्रूड ऑयल में। ओके, तो इस वजह से थोड़ा जो है ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला। ओके, इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भागा था, बट हाँ, बाकी सब कंट्रीज़ के भी मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर ही था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है जी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो बोर्ड ने जो है वो अप्रूवल दे दिया है प्रोमोटर्स को कि वो अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। ओके, 18.39% तक। ठीक है, थ्रू वारंट इशू। देखिए, स्टेक बढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है, तो उसमें वारंट इशू ये भी एक मेथड है। ओके, तो ओके, थोड़ा सा न्यूज़। ओके, एक्चुअली हाँ, ये न्यूज़ बस इतना ही है। ओके, कंपनी बहुत वोलेटाइल है, याद रखिएगा। ओके, ये कंपनी आई के हाँ, अभी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, बट हाँ, बहुत वोलेटिलिटी रहता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट ये सब के मामले में। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टी और आर्केड डेवलपर से रिलेटेड। तो दोनों शेयर क्या एक्चुअली मतलब आर्केड डेवलपर्स में मेन 5% का तेजी था, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने ना अपने आने वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स दिया। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का रिपोर्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का क्या अपडेट है देखिए कि इन्होंने जून 16 को बताया कि दैट इट विल डेवलप अ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो ये बैंगलोर में बेसिकली ये बैंगलोर में एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करा, जो कि 14 एकड़ में होने वाला है। और इससे इनका रेवेन्यू कितना है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, तो ये कितना, ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट पे रहने वाला है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद है कि इससे करीब करीब 1500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। ओके, एक बार आर्केड डेवलपर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेयर में तो खैर आज 5% करीब तेजी था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली मुंबई में थाने है ना, वहाँ पे ये अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ओके, ओके, उसके लिए इन्होंने लैंड भी खरीदा है। ओके, 172.48 करोड़ में। ओके, और इनका उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा इससे इन्हें करीब करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो इस वजह से ये शेयर में भी अच्छा खासा क्या 5% का एक अच्छा तेज़ी था आर्केड डेवलपर शेयर में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5%। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है निफ्टी का और एक टॉप लूजर हो के, जो कि टाटा मोटर्स था। तो टाटा मोटर्स में इतना गिरावट क्यों है वो भी न्यूज़ देख लेते हैं। तो एक्चुअली देखिए, इनका जो फ्लैगशिप जो ब्रांड है ना GLR, मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर, तो उनका एक्चुअली ये कहना है कि ये जो FY26 होने वाला है ना, इसमें इनका फ्री कैश फ्लो ना, इनका फ्री कैश फ्लो क्लोज टू ज़ीरो। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या? मतलब कंपनी का जितना भी इनकम हो उसमें से कंपनी सारा एक्सपेंस करेगी। उसके बाद एक्सपेंस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी तो करेगी ना, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो वो इन्वेस्ट करने के बाद इनका जो इस साल का जो इनका लगभग कुछ भी कैश नहीं बचेगा। तो ये एक्चुअली मार्केट को थोड़ा नेगेटिव लगा, जिसके वजह से टाटा मोटर्स में गिरावट था। मॉर्निंग सेशन में तो 5% का गिरावट था यहाँ पे एक्चुअली। ओके, बट हाँ, आज जैसे मार्केट में तेज़ी आते रहा तो थोड़ा सा बॉटम से शेयर रिकवरी दिखाया। ओके, चलिए टाटा मोटर्स के बारे में देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोलूँ तो अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है एक स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक क्या न्यूज़ है कि देखिए, आज एक्चुअली शेयर में ये एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे शेयर में अपर सर्किट लग गया। ओके, वो भी कितना 20% का अपर सर्किट लगा। ओके, तो जरूर कुछ न्यूज़ होता तभी इतना ऊंचा अपर सर्किट लगता है।
तो न्यूज़ देखिए ये है कि इन्होंने आज एक्चुअली अपडेट में अपना बताया कि ये अपना डेटा सेंटर का जो पोर्टफोलियो है ना उसको और ज़्यादा एक्सपैंड, उसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, ओके, ताकि डिजिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड्स को ये फुलफिल कर सके, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी में जो है हमें अच्छा तेजी देखने को मिला, ओके। ये कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँ ना तो पैसा बढ़ाती तो है, बट वो जो कहते हैं ना चैन से आपको सोने नहीं देगी, वैसा टाइप का कंपनी है, ओके। गिरता है ना ऊपर से तो 50-60%, 70% गिर जाता है, और फिर जब भागता है ना तो 2-3 गुना 4 गुना आराम से हो जाता है। तो अपना रिस्क एपेटाइट समझ के उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, ओके। तो इनका ये मानना है कि 2030 तक ग्लोबल डेटा सेंटर का जो मतलब जो टच बिजनेस है ये करीब करीब 517 बिलियन हो जाएगा, ओके। तो इसी ग्रोथ में ये भी जो है अपना मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कंपनी को बहुत अच्छा अपग्रेड मिला है, ओके। ओके, तो यहाँ पे कंपनी कौन सा है, तो कंपनी देखिए पीआई इंडस्ट्रीज, ओके। तो पीआई इंडस्ट्रीज को इन्होंने जो है ब्रोकरेज ने अपग्रेड किया है मॉर्गन स्टैनली, ओके। आउटलुक फॉर द केमिकल सेगमेंट बिकम्स ओके मोर ऑप्टिमिस्टिक। तो इनका मानना है कि केमिकल सेक्टर के लिए आउटलुक जो है ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने वाला है, और जिसका वजह से इन्होंने टारगेट दे दिया कितना, देखिए पहले इन्होंने टारगेट जो दिया था ना वो करीब करीब था 3500 रुपया, अभी कितना है पता है, अभी है 5000 रुपया, ओके। तो ये करीब करीब 42% के करीब आसपास का मतलब इनका टारगेट दिया है अब पहले से के हिसाब से। तो 42% का अपसाइड एक बहुत बड़ा अपसाइड होता है, ओके। मतलब इसके पहले जो इन्होंने टारगेट दिया था ना उस टारगेट को बढ़ा के और 42% और ज़्यादा ऊंचा कर दिया, ओके। अब कंपनी अच्छा है, ये तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप का कंपनी है, ओके। हर एक गिरावट में खरीदने वाला टाइप का कंपनी है, ओके। हम जो कहते हैं ना एसआईपी, वो कम करने वाला कंपनी है कि हर एक जब थोड़ा थोड़ा गिरावट हो तो हमें एसआईपी करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा मतलब वेल्थ बनाया कंपनी, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो विशाल मेगा मार्ट की तरफ से है। तो ये देखिए आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में ये कंपनी लिस्ट हुआ था, तो न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे प्रोमोटर जो है 10% अपना स्टेक बेच रहे हैं, ओके। अब वो कितना, ये $588 मिलियन, या फिर आप यूँ करिए करीब करीब 5557 करोड़ में ये अपना माल बेचेंगे 10%, ओके। अभी प्रोमोटर जो है वो 74.5% का स्टेक होल्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए, तो हाँ, तो ये जो लिखा है ना समाज सर्विसेज, ये एक्चुअली प्रोमोटर ग्रुप ही है, ओके। तो ये अपना 10% स्टेक बेचेंगे थ्रू ब्लॉक डील, ओके। और ब्लॉक डील का भाव कितना रहेगा, तो देखिए 110 रुपये के करीब पे रहेगा, ओके। जब ब्लॉक डील होता है तो यूजुअली थोड़ा डिस्काउंट में ही होता है, ओके। अब ये कंपनी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो देखिए ये कंपनी ना एकदम टॉप क्लास कंपनी है, ओके, बहुत अच्छा कंपनी है। कंपनी का ग्रोथ भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। रिसेंट क्वार्टर में आप अगर देखिएगा ना ये कंपनी का, तो यहाँ पे ना FII DII दोनों ने ना अपना होल्डिंग भी बढ़ाया है। तो मतलब हर एक एंगल से कंपनी बहुत अच्छा, ऊपर से ये तो रिटेल सेगमेंट का कंपनी है, तो आप इसे अगर बाकी के रिटेल सेक्टर के कंपनी से, रिटेल सेगमेंट के कंपनी से कंपेयर करें ना, तो आप देखिएगा इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है इसके ऐसे कंपनी के लिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो वो है इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ से रिलेटेड। इस साल तो आईपीओ का खैर बैंड बच गया, आईपीओ मतलब अच्छा नहीं रहा, बट एनीवे जून का एंड तक एक HDFC ग्रुप का एक बड़ा आईपीओ HDB फाइनेंशियल्स आने वाला है, जो कि 12,500 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है, मतलब एक मेगा साइज का आईपीओ। और किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो 62,000 करोड़ के करीब वैल्यूएशन पे ये आ रहा है, ओके। एक बार थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो ओके, तो हाँ, तो RBI ने ना एक्चुअली आई गेस 2-3 साल पहले बोला था कि अपर लेयर जो NBFCs है उन्हें जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा 3 साल के अंदर, और ये 3 साल कब, सितंबर 2025 को ही खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी लिस्ट हो रही है, वरना लिस्ट करवाने का एक्चुअली कोई प्लान था नहीं HDFC ग्रुप का, ओके। तो ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस साल का सबसे बिगेस्ट आईपीओ के ये एकदम हिट होने वाला आईपीओ, आप लिख के रख लीजिए कि 100% गेन के करीब तो हो ही सकता है, ओके, आराम से। बस थोड़ा इंटरनेशनल मतलब जो झमेला है ना ये सब थोड़ा शांत रहे। इतना तेज़ी नेक्स्ट आता है FII DI डेटा के बाद, इतना तेज़ी के बाद हम सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FII में भी आज खरीदारी करेंगे, लेकिन नहीं, FII अभी भी बेच रहे हैं माल, ओके। तो मतलब ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ टाइप का है, ओके, बैड न्यूज़ एक्चुअली मैं कहूँगा। नेक्स्ट आते हैं इंडिगो शेयर। तो यहाँ पे आज शेयर में तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि क्या हुआ था कि आई गेस 1 या 2 सप्ताह पहले ना प्रोमोटर ग्रुप गंगवाल फैमिली उन्होंने अपना शेयर बेच के निकले थे, और उसके बाद फिर से एक रिपोर्ट आ रहा था कि फिर से प्रोमोटर ग्रुप जो है वो अपना शेयर बेचेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली प्रोमोटर ग्रुप ने इस बात को खारिज कर दिया। तो इसलिए ये शेयर के लिए अच्छा चीज़ है, तो शेयर आज जो है थोड़ा ऊपर गया, ओके। प्रोमोटर अगर अपना स्टेक नहीं बेचते तो ये दिखाता है कि मतलब प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस है अपने कंपनी के ऊपर, ओके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरग्लोबल एविएशन सेड दैट इट फर्मली कमिटेड टू द ओवरसीज ऑफ एयरलाइंस लॉन्ग टर्म प्लान एंड एडेड दैट द न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ स्टेक सेल ओके आर स्पेकुलेटिव एंड आर नॉट फैक्चुअल बेसिस। तो ये जो रिपोर्ट्स आए थे कि प्रोमोटर्स को फिर से अपना स्टेक बेचेंगे, ये इसमें कोई भी मतलब सच्चाई नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।